हम लोग भी 19 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री 2023 के चुनाव में जो वादा किए थे वो सब वादा को पूरा कर रहे हैं। 18 लाख लोग हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। आज ये 19 महीना में इतना प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए हैं कि आज राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, गांव में सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, ये हाल हो गया है। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं, 21 क्विंटल धान भी 2 साल से खरीद रहे हैं, 3100 रुपया दाम भी दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसान भूल गए थे कि अब ये शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उसको भी देने का काम आज 70 लाख से ज्यादा हमारी जो विवाहित माताएं बहन है उनको महतारी बंधन का 1000 रुपया प्रति महीना दे रहे हैं। आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना? तो ये सब आप तेंदू पत्ता का दाम बढ़ाए हैं, 4000 से 5,500 किए हैं और चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं, बोनस भी देंगे। ये सब काम कर रहे हैं। आज पीएससी जैसे जो हमारे बेटा बेटियों का भविष्य जहां तय होता है उसमें भी पिछली सरकार में घोटाला हुआ, तो उनको भी दंडित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये बताने से बहुत समय लगेगा, लेकिन मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को हम लोग पूरा किए हैं और आगे छत्तीसगढ़ को हम लोग को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। इसके लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं 2047 विकसित छत्तीसगढ़, और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। नई उद्योग नीति भी लाए हैं। तो हमारे मतलब जो समाज के पढ़े लिखे युवा हैं जिनको नौकरी नहीं लग रही है, सरकारी नौकरी, वैसे हम लोग ये 19 महीने में करीब 9-10 हजार सरकारी नौकरी भी दिए हैं हर विभाग में। अभी 700 प्राध्यापक सब प्राध्यापक हायर एजुकेशन में उसका वैकेंसी निकल रहा है। 5000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, लगातार करेंगे। इसके बाद भी नई उद्योग नीति के माध्यम से हम लोग बेटा बेटियों को रोजगार देना चाहते हैं। हम लोग ज्यादा जो भी उद्योग में 1000 से ज्यादा रोजगार देगा उसको विशेष नई उद्योग नीति में प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। आपके यहाँ पर गोपालन को बढ़ावा देना चाहते हैं, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं और ये बस्तर क्षेत्र का सौभाग्य है कि 60 देश में 20 अच्छे गांव का चयन हुआ है, जिसमें बस्तर का धुड़मा रास उसका चयन हुआ है। ये बड़े ही गौरव की बात है। अब होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जो विकास में एक बड़ा बाधक था आपका नक्सलवाद, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हमारे राज्य के गृह मंत्री कैसे रात और दिन चिंता कर रहे हैं, कैसे लगातार आप पे सच हो रहे हैं, उसमें सफलता भी मिल रही है। करने आया हूँ, अभिनंदन करने आया हूँ कि आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनी है एक बार फिर बस्तर के तरक्की और विकास के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करने, आप सबका अभिनंदन करने, स्वागत करने आया हूँ। आज 1 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने और इन 1 सालों में जो काम हुआ है, आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में लोग एक ही बात कहते हैं, जहां जाओ पूछो कि भैया ये विष्णुदेव साय जी की सरकार कैसे काम कर रही है। सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही आवाज निकलती है। मैं देखना चाहता हूं वो आवाज बस्तर के धरती से निकलती है कि नहीं। एक बार आवाज देकर बताइएगा कि विष्णुदेव साय जी की सरकार कैसे काम कर रही है। जरा जोर से बोलो भाई, बोलो कैसे काम कर रही है। अरे कैसे काम कर रही है। अरे प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, अरे महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, अरे देश का विकास हो रहा है, बस्तर का विकास हो रहा है, गांव गांव का विकास हो रहा है। 3100 रुपया में धान खरीद रहे, साय साय विकास हो रहा है।
ये छत्तीसगढ़ और ये बस्तर साए साए आगे बढ़ रहा है। मैं तो एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। बस्तर की धरती में आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जगदलपुर के कामों का उल्लेख किया है, नगर निगम के। हमारा जिस बस्तर के नाम से है वो बस्तर नगर पंचायत बना हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री हूँ, उस बस्तर नगर पंचायत के लिए उपहार लेकर आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को सुने हैं। यहाँ पर दिवाली से पहले बड़ी घोषणा, यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं, तो कृपया इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। महतारी बंधन के हितग्राही के लिए बड़ी अपडेट है। ई-केवाईसी अगर आप नहीं कराओगे तो आप जो है योजना से वंचित हो सकते हैं। लगभग इसमें 4 लाख लोग हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है साथियों। पता चले इसके 20वीं किस्त आप लोगों को जो है 1-2 तारीख को मिल जाएगा। भूमिहीन है उनको लिए 10 से 10,000 रुपये की राशि का अगला किस्त जल्द ही आने वाला है। साथ ही जो लोग आवास प्लस के लिए कमेंट करें कि इसका सूची कब तक आएगा, वो लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। जस्ट यहाँ पर कुछ ही महीनों के बाद इसका सूची यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूची आएगा, उसके बाद इसमें भी काम शुरू कर दिया जाएगा। इसका सूची आएगा तो हम आपको आवेदन जो है इसका लिस्ट आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेक करना है और कितना किस्त आपको पहला मिलेगा। बाकी इस पर जो काम शुरू होगा आवास प्लस पर तो जानकारी हम देंगे। बताया जा रहा है इस साल 3 करोड़ वादे किए हैं। अभी काफ़ी हवाएं चल रही हैं, अभी नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली पर भी आपको, उससे पहले भी आपको तोहफ़ा यहाँ पर, बड़ी तोहफ़ा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसानों को खासकर धान खरीदी इस महीने के बाद, अक्टूबर के बाद धान खरीदी शुरू होगा, जिसमें नियम में कई बदलाव भी आने वाला है, जिसकी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से जो है देंगे साथियों। पता चले जो धान खरीदी है उसको लेकर काफ़ी सारे यहाँ पर जो किसान को यहाँ पर दिक्कत होता है आगे चलकर टोकन को काटने में, उसकी जानकारी आपको देंगे। और इस साल धान खरीदी कितना होगा, और आपको इस बार बताया जा रहा है कि धान खरीदी के तुरंत बाद आप लोगों को इसकी जो राशि है वो तुरंत आपके खाते में जो है एक मुश्त, बोनस नहीं बल्कि तुरंत बाद यहाँ पर जो भी 48 घंटे 72 घंटे जो भी टाइम लेता है उसके एक मुश्त आपको यहाँ पर जो है पैसा जो है मिलने वाला है। बाकी ऐसा होता है तो आपको जानकारी देंगे। जो साथ ही जो है अब जो महतारी सदन के लिए अभी बताया गया है कि महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। बाकी दोस्तों मोदी की गारंटी में जो भी वादे बचे हुए हैं, बाकी जो डिजिटल सुविधा केंद्र खोला है, आवास प्लस में सर्वे कराए हैं, भूमिहीन को 10-10 हज़ार, जो भी बचे हुए वादे हैं उसकी जानकारी हम आपको लगातार जो है देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को अंतिम तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार जो है जानकारी देते रहें।